फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। यूजुअली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की अवेयरनेस ऑलमोस्ट हर किसी को है, बट इसमें कैसे आगे बढ़ना है, 10th के बाद बढ़ना है, 12th के बाद बढ़ना है, फिर आगे अपनी क्वालिफिकेशन को कैसे करना है, वो सारे स्टेप्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप 10th क्लास में हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन में हैं तो क्या कर सकते हैं। सो वो सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मार्केटिंग कोर्स होता क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग। जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, जब आप मार्केटिंग करते हो तो आप एक जो हमारे प्रीवियस टाइम पे चल रही आ रही है पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जगह जगह आप फ्लेक्स लगाते हो, दैट इज़ कि आप उसमें हार्ड कॉपी यूज़ कर रहे हो, आप उसमें पर्सनल टच दे रहे हो, दैट इज़ कि भाई आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हो। अगर आप उसी सेम चीज़ को फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, ठीक है, यूट्यूब के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए जब आप अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंडिंग इसलिए होता जा रहा है। सपोज अगर मुझे अपने इंस्टीट्यूट का मार्केटिंग करना है तो मैं अगर पानीपत के लेवल पे करूँगी तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी। पानीपत तक शायद मैं अफोर्ड कर सकूँ, लेकिन अगर मुझे यही चीज़ गन्नौर में करनी है, सोनीपत में करनी है, करनाल में करनी है, तो मुझे बहुत हाई कॉस्टिंग लगेगी इस चीज़ को करने में, एग्जीक्यूट करने पर। बट मैं अपने बिजनेस को अगर डिजिटली मार्केटिंग करूँगी, जैसे मैं इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ही कर रही हूँ, तो मेरा जो बजट है वो बहुत ईजीली फ्रेंडली मैं उसको अफोर्ड कर पाऊँगी और बहुत अच्छी पब्लिक तक वो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे मैक्सिमम इंडियंस आजकल यूट्यूब पे आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अभी भी लोगों में है, क्योंकि हमारे पुराने जितने भी पापा दादा वो सब थे तो वो फेसबुक ही चलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। सो इसके आगे अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे मॉड्यूल हैं। उन सारे मॉड्यूल के बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि दे आर सो मच टाइम टेकिंग मॉड्यूल। कम से कम 15-20 मिनट का टाइम होता है जिसमें हम सारे मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो वो सब नहीं जाएंगे। हम सिर्फ देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से क्या क्या सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकती है और किस किस कैटेगरी के बच्चे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। सो आइए वो देखते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से आप एज अ फ्रीलांसर वर्किंग कर सकते हैं और उसी के साथ आप वर्किंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं और उसी के साथ आप कहीं जॉब भी कर सकते हैं। तो आप 3 तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10th में 10th क्रॉस कर चुके हैं और साइड इनकम कमाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक ऐसी जगह पे इससे कीजिए जहाँ पे आपको बहुत पर्सनल टच दिया जाए, पर्सनल तरीके से आपको सिखाया जाए। क्योंकि आप अगर आपकी एज बहुत कम है तो आपको बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा और आपको बहुत टाइम भी है एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं यहाँ चाहूँगी कि आप अपना 12th कंप्लीट करते करते आप डिजिटल मार्केटिंग का एक ही जगह से एक अच्छे सा कोर्स कर लो और साथ ही साथ एज अ फ्रीलांसर वर्किंग करनी शुरू कर दो, क्योंकि उसमें एज लिमिट नहीं होती है। हालांकि बिजनेस में भी एज लिमिट नहीं होती है, जॉब के लिए थोड़ा सा एज लिमिट मैटर करती है, ठीक है। 12th के बाद जैसे ही 12th कंप्लीट होएगा तो 12th के बाद आप BBA इन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से किसी भी तरीके से करना आपको चल जाएगा। उसके बाद अगर कोई 12th क्लास में सपोज कोई स्टूडेंट है तो 12th क्लास में क्या करें, 12th क्लास में है तो उसके लिए भी सेम आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके एज अ फ्रीलांसर और आप जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि 12th क्लास का बच्चा अप्रॉक्स 18+ हो जाता है। तो आप तीनों में से कोई भी मॉड्यूल चूज कर सकते हैं छोटे लेवल से। उस लेवल पे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपना BBA डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन ले सकते हैं, सो दैट आपको और डीप नॉलेज वहाँ पर हो और आप उसमें एक अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन हो चुके हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि PG का प्रोग्राम आप साइड पे रख सकते हैं। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मास्टर्स ही करना है, आप एक माइका कोर्स आता है, अगर आप माइका कोर्स के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी। पहले आप ग्रेजुएशन के बाद एक छोटे लेवल का मतलब एक डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए, सो दैट आप अर्निंग करना शुरू कर दें, क्योंकि माइका कोर्स जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स थोड़ा सही है। हम भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग है 25,000।
इसमें हम कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिस्काउंट आपको कॉल करने पे पता लगेगा। गिवन नंबर सारे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आई थिंक ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बच्चा जो है नॉर्मल माइका और प्लस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके भी बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि उसका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो चुकी होती है, मेंटल ग्रोथ अच्छी हो चुकी होती है, तो उसके लिए वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो एक लाइक ज़रूर कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। ये वीडियो उन सभी को शेयर कर दो जो एज अ फ्रीलांसर वर्किंग करना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ वो कुछ काम भी कर सकें, वो कुछ अर्न भी कर सकें। थैंक यू सो मच।